जब साथ थे तो अति पिछड़ा के बेटे को नेता मानते थे, भगवान राम मानते थे, और आज जब साथ नहीं है तो हम रावण हो गए हैं। ऐसा कहना है मुकेश सहनी का। और दूसरा वाला ये है कि मुकेश सहनी अपने पार्टी के बर्बाद होने से बिल्कुल परेशान नहीं है। और कल उन्होंने कहा है कि एक वक्त वीआईपी की संख्या 0 थी, हम 0 से 4 पर पहुंचे और आज हम 4 से फिर 0 पर पहुंच गए हैं। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हमारे सदन में कितने लोग हैं, अपितु हमें इस बात की चिंता है कि बिहार के अति पिछड़ों को हम उनका हक दिलाते हैं कि नहीं। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब तक आपको मालूम पड़ गया होगा कि मुकेश सहनी मंत्री पद पर नहीं रहे। नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को लिखकर यह भेजा था कि वीआईपी पार्टी का कोई भी नाता अब एनडीए से नहीं है और उनको अब मंत्री पद से हटा दिया जाए। और उसके बाद कल रात से यह कहा जाने लगा कि भाजपा आखिर इतना जुल्म वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी पर क्यों कर रही है। एक वक्त जिस पार्टी के 4 विधायक हुआ करते थे और जिस पार्टी के मुखिया इस बात का दम्भ भरते थे कि हम भी सहयोगी हैं, जितना 72 सीट वाले का महत्व है उतना ही 4 सीट वाले का महत्व है, आज उसी पार्टी के मुखिया ये कह रहे हैं कि हम आज मजबूत नहीं हैं, लेकिन अगर मजबूत नहीं होने से हम अपने हक को मांगना छोड़ देंगे तो हमारी लड़ाई खराब हो जाएगी। और उसके बाद मुकेश सहनी कहते हैं कि 0 से 4 पर आए, 4 से 0 पर गए तो याद रखिएगा एक दिन हम 40 पर भी जाएंगे। मुकेश सहनी का जो ग्रह दशा है वो आजकल ठीक नहीं चल रहा है। उनके जो पूर्व विधायक थे, उनकी पार्टी के विधायक राजू सिंह, उन्होंने कल कहा है कि मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह नहीं है, सन ऑफ कॉर्पोरेट हैं। और मुकेश सहनी पार्टी नहीं, एक ऑफिस चला रहे थे जहां मीटिंग के नाम पर कुछ भी नहीं होता था और मुकेश सहनी सर्वे सर्वा बनकर सारे डिसीजन ले रहे थे। ये वही मुकेश सहनी है जब जिनके विधायकों को भाजपा ने काट लिया तो मुकेश सहनी ये कह रहे थे कि हम खुद से मंत्री पद का इस्तीफा नहीं देंगे, हमारे अभिभावक नीतीश कुमार हैं और उनके ही नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार अगर हमको मंत्री पद से हटाते हैं तो उनका फैसला हमको मंजूर होगा। उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार उनको बचा लेंगे और हम पिछले 5 महीने से देख रहे हैं कि मुकेश सहनी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर अपनाए हुए थे। लालू यादव के बारे में मुकेश सहनी लगातार पिछले 5 महीने से कह रहे थे कि वो समाजवाद के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी कह रहे थे कि वो उनके छोटे भाई हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने हर भाषण में नीतीश कुमार का जिक्र करके मुकेश सहनी लोगों को यह बता रहे थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार चल रही है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मुकेश सहनी को अंदर अंदर यह आभास हो चुका था कि भाजपा उनके साथ खेल करेगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कैंपेनिंग के दौरान मुकेश सहनी भाजपा को पानी पी पी कर गरिया रहे थे, उससे यह तय हो चुका था कि मुकेश सहनी को भाजपा सबक सिखाएगी। और उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम जैसे ही आया, भाजपा के संजय जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, और दोनों उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद विधानसभा के अध्यक्ष से मिलने जाते हैं। राजू सिंह, स्वर्णा यादव और मिश्री लाल यादव, ये तीनों विधायकों को लेकर जाते हैं। वो लोग वीआईपी पार्टी छोड़ते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि अब उनका वीआईपी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। और इसके बाद भाजपा के सारे विधायक सदन में एक साथ ये मांग करते हैं कि मुकेश सहनी को अब स्वेच्छा से मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसके बाद मुकेश सहनी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि अति पिछड़ा के बेटे से सब लोग डर गए, हम यहां राज करने के लिए नहीं बल्कि अपने हक और हुकूक और अधिकार के लिए आए हैं। और उसके बाद मुकेश सहनी कहते हैं कि मंत्री पद हम अपने आप नहीं छोड़ेंगे, नीतीश कुमार हमको कहते हैं अगर छोड़ने के लिए तो हमको उनका फैसला मंजूर होगा और तभी हम मंत्री पद छोड़ेंगे। और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जदयू कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगी कि मुकेश सहनी का कम से कम मंत्री पद बचा रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को लिखित में भेज दिया कि वीआईपी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है और इसीलिए मुकेश सहनी अब मंत्री पद पर नहीं बने रह सकते हैं। लिख कर तो भेजा नीतीश कुमार ने क्योंकि उनके पास एक संवैधानिक पद है, लेकिन असलियत यह है कि भाजपा के द्वारा उन पर दबाव बनाया गया कि मुकेश सहनी को कैसे भी मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए। और इसके बाद यह तय हो गया कि अब मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में शायद अप्रासंगिक हो जाएंगे और उनको कोई नहीं पूछेगा। हालांकि एक तरफ मुकेश सहनी अभी बोचहा में लगातार बैठे हुए हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं और उनका प्रयास यही है कि कैसे भी मुकेश सहनी एक सीट जीत जाए। और वहां पर जो खेला हुआ था वो भी आपको हम बता देते हैं। मुकेश सहनी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को टिकट देने वाले थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने यहां पर खेला कर दिया और अमर पासवान को आरजेडी ज्वाइन करवाकर उनको आरजेडी से चुनाव लड़वा दिया।
उसके बाद मुकेश सहनी के पास प्रत्याशी भी नहीं था, लेकिन जो रमई राम जी हैं, जो 9 बार विधायक रह चुके हैं बोचहां से, वो पहुंचे मुकेश सहनी के पास और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने हमको धोखा दिया है। और उसके बाद मुकेश सहनी ने रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता देवी को टिकट दिया और फिलहाल मुकेश सहनी बोचहां में बैठे हुए हैं और इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि कैसे भी वीआईपी पार्टी वहां से चुनाव जीत कर आ जाए। आरोप और प्रत्यारोप के दौर में बिहार की राजनीति अभी किस करवट जा रही है, जी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुकेश सहनी के साथ हो रहा है, वो यही दर्शाता है कि मुकेश सहनी अब बिहार की राजनीति से या खत्म हो जाएंगे या फिर ऐसे उभर कर आएंगे जैसे उनका सब लोग नाम याद रखेंगे। बाकी इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। खबर यही है कि मुकेश सहनी का मंत्री पद जा चुका है। आप जनता न्यूज़ देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।